हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एंगुलर मैग्निफिकेशन 5, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर बोल सकते हो, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 36 सेंटीमीटर एंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ठीक है, तो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो फाइनल इमेज है ना वो इनफाइनाइट में बन रही है। इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला जाता है। इस पोजीशन को एडजस्टमेंट, इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं पहले थोड़ा सा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई लेंस है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस है और टेलीस्कोप है। क्या ये टेलीस्कोप है बेटा, ठीक है, और ये आई लेंस है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? काफ़ी दूर होता है, तो उस डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो सोचो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनती है? लेंस के द्वारा फोकस पर बनती है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस की वो एफओ माने तो इसके फोकस पर बनेगी। मान लो मैंने यहाँ बना दी, इसका ये फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का एफओ, तो इमेज यहाँ बन जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रहा होगा तो वहाँ से रेज आ रही होगी और इस जगह पे इमेज बना लेगा बेटा। फोकल प्लेन में बनेगी, ठीक है, ऐसे कह सकते हो कि फोकल प्लेन में बनेगी। फोकस पे नहीं बनेगी, फोकल प्लेन में। यहाँ पे एक फोकस से पास होने वाला एक प्लेन होगा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उसमें बनेगी। तो ये इमेज बना दी मैंने, देखो यहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। तो देखो, ये यूओ तो हो गया इनफाइनाइट और ये हो गया वीओ जो कि हो गया एफओ, ठीक है, यहाँ तक। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनानी है तो आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई लेंस के लिए। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनानी है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश जो आई लेंस के लिए है वो इस आई लेंस के फर्स्ट फोकस पर होना चाहिए, फर्स्ट फोकस पर। दैट मीन्स ये जो यू ई है ये ऑप्टिकल सेंटर मान लेता हूँ, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ मान लेता हूँ। यू ई एफ ई के बराबर हो देन तभी आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड हो या फोकल प्लेन में प्लेस्ड हो तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है ना। तो अब इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी भाई, ऐसे बना दो, इसको इसके पैरेलल कर दो, ये एफ ही होगा, ठीक है, ऐसे इमेज बन जाएगी इनफाइनाइट पर। अब सोचने वाली बात यह है, इस लेंस की दोनों लेंसों के बीच की सेपरेशन को अगर हम इस तरह से एडजस्ट करें कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन जाए तो इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली पोजीशन बोलते हैं। और ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक एल, ये दे रखी है हमें 36 सेंटीमीटर। अब सोच के बताओ एल कितना होगा। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक ये एफ ओ है और ये एफ ई है, तो क्या एफ ओ और एफ ई को जोड़ना चाहिए, तो ऐड करना चाहिए। ये मॉडुलस क्यों लगाएं? यहाँ पे साइन मत पुट करना बेटा कभी भी, है ना। एल की वैल्यू इतनी है क्योंकि एफ ओ को और एफ ई को, एफ ओ और एफ ई ऐड करने पर ही एल आएगा, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आती है। तो एल की वैल्यू तो हो गई 36, एफ ओ का मॉड और एफ ई का भी मॉड, ये फर्स्ट हो गए। दूसरी बात उसने कही कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी भी बन रही है और मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है उसने, एम कितना आपका 5, मैग्नीट्यूड दे रखा है। ये मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें मैग्नीफाइंग पावर का। अच्छा, तो एम इज इक्वल टू, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी भी बनती है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर जो मिनिमम होती है उसकी वैल्यू होती है -के एफ ओ अपॉन एफ ई। अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि माइनस साइन लगाएं या ना लगाएं। तो देखो, माइनस साइन ये बता रहा होता है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बनती है, ये बता रहा होता है। और माइनस साइन का कोई मतलब नहीं होता। एम की वैल्यू 5 रख लो अभी, एफ ओ को ऐसे रखो और एफ ई ऐसे रख लो, तो यहाँ से एफ ओ की वैल्यू आ जाएगी -के 5 एफ ई। लेकिन आप लॉजिकली सोचो यार,
आपको यहाँ लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आई लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंसेज की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है भाई। एक बात लॉजिकली ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो पहले। अब 36 FO की वैल्यू 5F ही रखना, साइन मत पुट करना, क्योंकि मैंने मॉडुलस लगा रखा है। देखो साइन पुट नहीं करना बेटा, ठीक है ना, कि दोनों को ऐड करना है। अगर तुम यहाँ पे साइन पुट कर दोगे फिर FE लिखोगे तो जो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। FO और FE को ऐड करके बाद ही तो L आएगा, तो साइन मत पुट करना पहली बात। ये FE, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6FE, तो FE की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, और ये प्लस की आई, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ मत करना, हम यहाँ पे भी FO का केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, वो 5FE है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही होगी। इसलिए यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना कि फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, है ना। या तो साइन छोड़ दो आप, क्योंकि नेगेटिव साइन ये बताता है कि आपका फाइनल इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए 5FE कर लेना, और 5 × 6, तो ये प्लस के 30 सेंटीमीटर लिखना, क्योंकि दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती हैं। थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।